सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड नमस्कार। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अफान खान स्वागत करता हूँ दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और जैसे वो अपनी कंपनी के अपने कॉन्सेप्ट के बारे में किसी दूसरे इंसान को बताते हैं तो सबसे जो ज़्यादा सवाल सुनने को मिलता है सामने वाले से वो ये मिलता है कि सर अगर कंपनी भाग गई तो। मैं भी इस इंडस्ट्री को पिछले कई साल से कर रहा हूँ। अधिकतर लोगों का जो सवाल होता है डायरेक्ट सेलिंग में वो लोगों का यही होता है कि सर अगर कंपनी भाग गई तो मैं पैसे तो लगा दूँ, क्योंकि पैसा लगाने के बाद मैं काम करूँ, काम जैसे मैं करना स्टार्ट करूँ उसके बाद अगर कंपनी भाग गई तो क्या होगा। बात भी सही है कि सामने वाला इंसान जब कहता है कि मार्केट में जब कोई भी इंसान जाता है और वो 10 रुपये का मिट्टी का घड़ा लेता है तो 50 बार उसको ठोक बजा के देखता है कि कच्चा तो नहीं है, कहीं घड़े में सुराख तो नहीं है, ये मतलब फूट तो नहीं जाएगा, यानी कि बहुत सारे, क्योंकि 10 रुपये लगा रहा है भाई तो ठोक बजा के लेगा। और जब आपके साथ कोई इंसान आता है और कुछ पैसे इन्वेस्ट करता है डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट खरीदने के लिए, प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, उसको नहीं मालूम होता है कि एक्चुअल में पैसा क्यों लग रहा है। जब वो पैसा लगाता है तो उसके तो 1000 सवाल होंगे। उन 1000 सवालों में से सबसे ज़्यादा सुनने वाला जो सवाल है वो यही है दोस्तों कि अगर कंपनी भाग गई तो उसका सीधा साधा अगर मैं अपने तरीके से जवाब दूँ दोस्तों तो यही है। उसको इतने अच्छे तरीके से समझाया गया भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आपका सवाल एकदम सबसे बढ़िया है। जब मैंने भी इस इंडस्ट्री को, इस कंपनी को ज्वाइन किया था तो मेरे मन के अंदर भी यही सवाल था कि सर अगर पैसे लगा दो, पैसे लगाने के बाद अगर कंपनी भाग गई तो क्या होगा, मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। तो ये सवाल मेरा भी था जो आज आपका है। तो हमारे अपलाइन ने हमको जवाब दिया था, हमारे सीनियर ने जवाब दिया था कि अच्छा मुझे एक बात बताइए, देखिए ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, यहाँ पर फ्री में आईडी जनरेट होती है। मैं देखता हूँ सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर जो आईडी होती है वो फ्री में जनरेट हो जाती है। हमारा आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, फ्री में आईडी हमारी जनरेट हो जाती है। उसके बाद हमको कंपनी से कुछ प्रोडक्ट परचेज करने होते हैं, जो भी उसके प्रोडक्ट्स हैं तो हमको अपनी आईडी पे परचेज करने होते हैं। जैसे हम अपनी आईडी परचेज करते हैं तो हमको डिस्काउंट प्राइस में मिलते हैं, छूट में मिलते हैं, यानी कि जो कंपनी का डिस्काउंट प्राइस होता है उसमें हमको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एग्जाम्पल फॉर हम मार्केट गए, हमने 5 रुपये किसी इंसान को दिए या 50 रुपये दिए या 20 रुपये दिए, उसने 20 रुपये का हमको सामान दे दिया। एग्जाम्पल फॉर मैं मार्केट गया, मैंने 10,000 रुपये दुकानदार को दिए, 10,000 का उसने मुझे मोबाइल दे दिया। अब मुझे बताइए कि मेरा उस दुकानदार पे क्या रहा, वो अगर भाग जाए तो, ना भागे तो, दुकान बंद कर दे तो मेरा उसमें अपना क्या नुकसान है। मैंने उसको पैसे दिए, उसने मुझे सामान दे दिया। तो सेम हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी अपने आईडी बनवाई। आईडी बनाने के बाद में आपने मान लीजिए 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 रुपये आपने दिए तो कंपनी उसके बदले में आपको क्या दे रही है, उसके बदले में कंपनी आपको छूट में, डिस्काउंट प्राइस में प्रोडक्ट्स दे रही है। उसके बाद अगर कंपनी भाग गई, 99% मान लीजिए कंपनी भाग गई तो तुम्हारा क्या लेके भागेगी। आपने पैसा दिया, कंपनी ने आपको सामान दे दिया। तो ये सवाल सर मेरे मन के अंदर भी आया था, और बात तो सही है। मैं उन कंपनियों की बात कर रहा हूं जो प्रोडक्ट बेस कंपनियां हैं, जो प्रोडक्ट बेस पे काम करती है, और एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग वही होती है जो प्रोडक्ट बेस पे काम करती है। मैं मनी सर्कुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, घुमाने फिराने वाली, या मान लीजिए मैं अदर कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर पैसा डबल की बात होती है, मनी सर्कुलेशन होता है, नहीं, मैं वहां की बात कर रहा हूं जो प्रोडक्ट बेस पे काम करती है। हमने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने हमको उसके बदले में क्या दे दिया, प्रोडक्ट्स दे दिया। अगर कंपनी भाग गई तो हमारा क्या लेके भागेगी। अब जैसे मैंने बाहर दुकानदार को मान लीजिए 20 रुपये दिए, उसने 20 रुपये की मुझे पानी की बोतल दे दी। अब मेरा दुकानदार का क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद दुकानदार से मुझे कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। अब हमारे यहाँ पर उस पैसे लगाने के बाद कंपनी से और हमसे एक ताल्लुक जुड़ जाता है, एक रिश्ता जुड़ जाता है। उसके बाद कंपनी में हमारी आईडी तो बन गई, प्रोडक्ट्स मिल गया। उसके बाद अगर हम उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं या अपनी आईडी पे किसी दूसरों को प्रोडक्ट सेल करवाते हैं या अपनी आईडी के नीचे टर्नओवर करते हैं तो कंपनी उसको हमको जो है, कंपनी जो है हमको उसका इंसेंटिव देती है, उसका कमीशन भी हमको कंपनी देती है।
तो दोस्तों अगर आज के बाद अगर कोई आपसे पूछता है कि अगर कंपनी भाग गई तो क्या होगा, तो सीधी सीधी भाषा में उसको यही बताना, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, कि भाई आपने कंपनी में 10,000 5,000 रुपये दिया, कंपनी ने उसके बदले आपको प्रोडक्ट्स दे दिया, उसको आप यूज़ करें। और वैसे भी देखिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बात करो, बड़े कमाल के प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स आप बाहर से ट्रेडिशनल मार्केट के खरीदते हैं। देखिए हर कंपनी के अंदर मान लीजिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे आप बाहर में जो जेन्युइनली प्रोडक्ट होते हैं, सबसे पहले हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, उसके बाद में मान लीजिए हम नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, कोई ना कोई साबुन लगाते हैं, कोई ना कोई तेल लगाते हैं, कोई ना कोई शैम्पू लगाते हैं, उसके बाद में मान लीजिए परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, उसके बाद में कपड़े वगैरह धोते हैं, उसके बाद में खाना खाते हैं, खाना में कोई मान लीजिए और भी कोई खाने के सामान हुए, यानी कि हमारी जो पर डे जो जेन्युइन चीज़ें हैं जो हमारी दिनचर्या में काम आने वाली हैं, जिस प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं मार्केट से, ट्रेडिशनल मार्केट से, मान लीजिए बराबर की दुकान से या बाजार में जाके खरीदते हैं, वो प्रोडक्ट्स हम वहाँ से ना खरीद के हमने जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर अपनी आईडी बनवाई है, अपनी आईडी से हम प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो हमको छूट में मिलेंगे, और उसके बाद भी हमारा जो परसेंटेज है कमीशन हमारा बनेगा। उसके बाद में कंपनी से जो मान लीजिए बोनस के तौर पे और भी बदले तरीके हैं, हमारा लेवल आगे बढ़ेगा, तो कंपनी से हमारा एक रिश्ता जुड़ जाता है, तो कंपनी से हमको फायदा होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा फायदा ये है। दोस्तों दूसरी बात, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं उनको मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लॉन्ग टर्म बने रहना है, लाइफ टाइम पैसा कमाना, मरने के बाद भी पैसा कमाना है, तो दोस्तों एक चीज पे आप ध्यान ज्यादा दें, डिस्ट्रीब्यूटर से ज्यादा आप लोग यूजर बनाना स्टार्ट करें। यूजर मतलब जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी का है, अगर मान लीजिए आपने किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, एक बार प्रोडक्ट दिलवा दिया, उसकी आपकी ज्वाइनिंग मतलब उसने ज्वाइनिंग ले लिया, आपकी एक ज्वाइनिंग हो गई है, उसके बाद में वो नेगेटिव हो गया, काम नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट को यूज करा दोबारा ले ही नहीं रहा है, तो कभी भी बैठ सकता है। लेकिन हम अगर उसको परमानेंट यूजर बना देते हैं, मान लीजिए जेन्युइन चीजें हैं जो पर डे हम दिनचर्या में यूज करते हैं, उस प्रोडक्ट को यूज करवा देते हैं, तो वो हमारा यूजर बन जाएगा। अगर वो यूजर बन जाएगा तो बार बार अपनी आईडी पे प्रोडक्ट को परचेज करेगा। जो बाहर से प्रोडक्ट ना खरीद के, ट्रेडिशनल मार्केट से मान लीजिए प्रोडक्ट परचेज ना करके, वो डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान से यानी कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करेगा, और वो हमेशा हमेशा आपको पैसा कमवा के देता रहेगा। तो ये उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं कि वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर से ज़्यादा यूज़र बनाने पे ध्यान दें, ताकि उनका जो मान लीजिए पैसा है वो हमेशा हमेशा के लिए आता रहे। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे था कि अगर हम बाहर में मान लीजिए प्लान करने जाते हैं, अपनी कंपनी के कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, अपने प्लान के बारे में बताते हैं, तो ये जनरली जो सवाल है ये हर इंसान का होता है कि सर अगर हम पैसा लगा दें उसके बाद कंपनी भाग गई, तो उसको आप अच्छे तरीके से इस तरह से आप उसको समझा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।